नित्यानंद राय शायद कुछ ये कह रहे थे कि हम कहेंगे आचार संहिता में तो कोई बात नहीं आ जाएगी। नित्यानंद राय भारत के गृह राज्य मंत्री हैं और आप ये जानते हैं कि बिहार के बहुत सारे मतलब चुनाव में खासकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके कंधे पर हैं, खुद बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, बड़ी कवरेज जारी है आपके लिए। किस्मत दाव पर है उन 1314 उम्मीदवारों की जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में 16 मंत्री किस्मत आजमा रहे हैं और 11 तो उसमें से भारतीय जनता पार्टी और 5 जनता दल यूनाइटेड के हैं। अभी अगर मैं आपको आंकड़ा बता दूं तो जेडीयू के 57, बीजेपी के 48, एलजेपी के 13, कांग्रेस के 24, आरजेडी के 72, वीआईपी के 5, कुल मिलाकर 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और आज वोटर्स डिसाइड करेंगे पहले चरण में कि वो किसे पसंद कर रहे हैं, किसकी सत्ता बिहार में आएगी इन चुनावों में। तो बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट हमारे सारे सहयोगी अरुण सिंह पटना से हैं, चंद्रमोहन बख्तियारपुर से हैं, रवि सिंह दरभंगा से हैं, यतेंद्र शर्मा मोकामा से हैं, लवीना हमारे साथ राघोपुर से हैं। सारे रिपोर्टर्स की स्क्रीन पर तस्वीरें जरूर दिखाई जाए, मैं अपनी टीम से कहूंगी और उसके बाद सारे खास मेहमानों से भी परिचय करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले अरुण सिंह का रुख करते हैं, वो पटना में बिहार की राजधानी में मौजूद है। अरुण, शुरू हो चुकी है वोटिंग? देखिए, निश्चित रूप से रूबिका, पिछले 2 महीनों से ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा था। प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तेजस्वी यादव से लेकर के नितिन गडकरी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मैदान में थे और आज परीक्षा की घड़ी। और परीक्षा की घड़ी सिर्फ मतदाताओं के लिए नहीं है, चुनाव आयोग के लिए भी। और इसीलिए शायद चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए इस बार, देखिए ये रेड कारपेट है और आज का जो सुपरस्टार है वो मतदाता ही है और इसीलिए यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया है। जहां तक तस्वीरें बूथ की है, देखिए बूथ संख्या 204 जो है वो वेटनरी कॉलेज पटना का है, जहां पर तेजस्वी यादव 8:30 बजे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने के लिए लगभग 17 से 18 रैलियां करने के लिए यहां से निकल जाएंगे। राबड़ी देवी और लालू यादव दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री सूबे के, वो 9:30 बजे के आसपास यहाँ पर आएंगे। लेकिन जो इंतजाम इस बार किए गए, कुछ खास इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए, उसके बारे में जरा आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर जो बूथ है, पर अरुण ये कितना दिलचस्प है कि लालू का परिवार यहाँ पर, तेजस्वी यादव यहाँ वोट डालने तो आएंगे लेकिन इस बार वोट अगर वो डालते भी हैं तो चाहकर भी अपनी पार्टी को नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वहां से तो लेफ्ट के लीडर जो मैदान में है, सीपीआई एमएल जो है वो चुनाव लड़ रही है। देखिए निश्चित रूप से मैं आपको एक तस्वीर पहले दिखाता हूं रूबिका। देखिए ये जो बैग है ना, जूट का बैग यहाँ पर है और ये मोबाइल डिपॉजिट करने के लिए, अगर मतदाता अंदर जाता है अपना मोबाइल आप यहाँ डिपॉजिट कर दीजिए आराम से और उसके बाद जब अपने मताधिकार का प्रयोग करके आते हैं फिर वापस ले लीजिए और वापस चले जाइए। तो एक बड़ी समस्या थी, लोग फोन लेके आते थे, फिर सिक्योरिटी के लोग उनको यहाँ से दूर करते थे कि फोन डिपॉजिट करके आइए। अब चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर दी है। जहां तक आपने बात कही तेजस्वी यादव अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो वो अपनी पार्टी के लिए नहीं कर सकते। निश्चित रूप से महागठबंधन इसी का नाम है, जहां पर कई दल मिल करके एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से जो दिव्या गौतम है चुनाव लड़ रही हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन है वो काडर हैं, वो लेफ्ट पार्टीज की काडर हैं, वो छात्र संघ से निकली हैं और वो काफी दिनों से काम कर रही थी। तो आपकी बात एकदम सही है, तेजस्वी यादव लालटेन के सिंबल पर तो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और नहीं लालू यादव और राबड़ी देवी कर पाएंगे। यहाँ देखिए ये तो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। अगर इस सीट की बात करें, संजीव चौरसिया 2 बार से विधायक हैं, इसके पहले भी जेडीयू के विधायक थे और एक बार फिर संजीव चौरसिया को ही पार्टी ने उतारा और यहाँ से सांसद रविशंकर प्रसाद हैं। कायस्थ बहुल सीट है और सबसे बड़ी विधानसभा दीघा है। ये पूरे 243 विधानसभा की बात करिए, लगभग 4 लाख के आसपास वोटर हैं और बहुत सारे मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन इस प्रमंडल की अगर बात करेंगे रूबिका, तो वहां पर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल है। लगभग पटना प्रमंडल की लगभग 43 सीटें हैं, जिनमें से 29 सीटें आज भी महागठबंधन के पास हैं, 13 सीटें ही हैं एनडीए के पास। तो ये एक चिंता का सबब है और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई तो वहीं से शुरू होती है ना। 33% तो इंटैक्ट है आरजेडी और इनफैक्ट आरजेडी का
उसके बाद असल लड़ाई शुरू होती है कि कौन कितने वोटिंग परसेंटेज अपने खाते में लेकर आता है और फिर कितना मार्जिन रहता है, फिर ही तो जीत तय होगी। लेकिन इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले फेज के उन 18 जिलों में जितने भी मतदाता हैं, ये गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कौन कर सकता है, वो तो झूठा के क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। अच्छा दादा, एक अमरूद का पेड़ रखो। ब्राजील का मॉडल ढूंढ के ला रहे हैं। ब्राजील के मॉडल में भी फंस गए और झूठ बोलने भी उनको नहीं आता है। ऐसा झूठ बोले कि मीडिया वाले ने ऐसा पोस्टमार्टम किया कि वो फोटो ही गलत लगा दी। शर्म करनी चाहिए। राहुल गांधी जी सेना को भी अब ले आए हैं, बोल रहे हैं कि सेना पर 10% आबादी का कब्जा है सिर्फ। देखिए, दुर्भाग्य है, राहुल गांधी लगता है विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बड़े देश, उनके हाथों में ये खेल रहे हैं। सेना के शौर्य का ये अपने चिर परिचित अंदाज में आपको इस वक्त गिरिराज सिंह नजर आ रहे थे। ये लखीसराय में जो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, विजय सिन्हा, वो वहीं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वहीं बड़ैया पर मौजूद हैं। आपको इस वक्त सुनाई पड़ रहे थे गिरिराज सिंह। ये पैतृक गांव है उनका और वहां से वो सीधे तौर पर किस पर हमला कर रहे थे? राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे। अब ये बड़ा पैनल इस वक्त आपको नजर आ रहा है। सबसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हालांकि ये सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए। मुझे ये जानकारी मिल रही है कि मेरे एक रिपोर्टर मुझे पुकार रहे हैं, लेकिन पहले मैं जल्दी से, यतेंद्र कुछ कह दीजिए आप और उसके बाद मेरे मेहमानों का तारुफ। देखिए, बिल्कुल बिहार चुनाव में जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है वो है मोकामा सीट, और दुलारचंद हत्या के बाद तो और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि सूरजभान सिंह अपनी पत्नी जो बीड़ा देवी उम्मीदवार है मोकामा विधानसभा से, वो यहाँ पर पूजा करने पहुंची है। मंदिर की वो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि वोट डालने से पहले दोनों सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी बीड़ा देवी यहाँ पर पूजा करने पहुंची है, पूजा अर्चना कर रही है और अपनी जीत की कामना कर रही है, क्योंकि ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, लल्लन सिंह समेत कई दिग्गजों ने किया वोट। कई जगह लगी वोटर्स की लंबी कतार। पटना में लालू प्रसाद यादव परिवार ने डाला वोट। तेजस्वी और मीसा भारती के साथ राबड़ी देवी भी मतदान के लिए पहुंची। तेज प्रताप के सवाल पर बोली, दोनों बेटों को आशीर्वाद। अपना पैर पर खड़ा होकर दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना। पहले चरण में आज तेजस्वी यादव के साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की किस्मत भी दांव पर। तेज प्रताप, मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव भी चुनावी मैदान में। हरियाणा में वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों की निकली हवा। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में राई विधानसभा की वोटर पिंकी ने कहा उसी ने वोट डाला है। राहुल ने पिंकी का ब्राजील की मॉडल की तस्वीर वाला वोटर आईडी कार्ड दिखाया था। दुनिया जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिली देश की बेटियां, सुनाई विश्व विजेता की कहानी। पीएम ने बधाई दी। टीम ने पीएम को गिफ्ट की टी-शर्ट। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक 23 वर्षों से सफलता की पहचान, भाभा विश्वविद्यालय भोपाल। भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। पैरामाउंट, भारत का एकमात्र वायर 20 साल की वारंटी के साथ। प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिस पे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स।
रूबिका लियाकत है। 9 बज चुके हैं और विशेष कवरेज इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। आज विशेष क्या है? आज बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं और 18 जिलों की 121 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज उम्मीदवार जो मैदान में है वो 100-200 नहीं, 1314 उम्मीदवार आज इंतजार कर रहे हैं उनकी किस्मत के फैसले का। आप अभी कुछ देर पहले कन्हैया जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था देखिए ये जो है ये नींव हो जाएगी, 2025 के सरकार की नींव होगी। आज जो वोटिंग पैटर्न होगा वो फिर आपको अगले फेज में भी दिखाई देने वाला है। ये सम्राट चौधरी की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। आज ये भी चुनावी मैदान में है और अभी एक वोटर के तौर पर तारापुर का लखनपुर गांव है जहां पर सम्राट चौधरी आपको भगवा गमछा डाले लाइन में कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अधिकारी को वो अपना वोटर आईडी दिखाएंगे, पर्चा दिखाएंगे और उसके बाद वोट डालने के लिए जाएंगे। तो आज दोनों उप मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में अपनी किस्मत, अपने भविष्य के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लखीसराय से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और तारापुर से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में हैं। और ये कुछ देर पहले की शायद तस्वीरें जहां पर उन्होंने वोट डाला, वोट डालने के लिए पहुंचे और अब मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। हम भी इंतजार करते हैं सम्राट चौधरी इस बार किस मसले पर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि चाहे वो एजुकेशनल डिग्री हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, जितनी बार आरोप यहां एनडीए की तरफ से महागठबंधन के नेताओं पर, खासकर तेजस्वी यादव पर लगे, पलटवार जब हुआ तो कटघरे में दोनों ही मसलों पर सम्राट चौधरी ही नजर आए हैं। और इसीलिए इस बार का चुनाव उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। सम्राट चौधरी जी हमारे साथ हैं। सम्राट चौधरी ने अपना वोट यहाँ पर डाला। हाँ चलिए आगे बढ़िए। गाँव में तो मीडिया कर्मियों को कहते क्या है, हम भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। ये जो 100 मीटर वाला है, अक्सर यही होता है कि